जूते फटे पहन करके, जूते फटे पहन करके मैं आकाश पे चढ़ा था। जूते फटे पहन करके मैं आकाश पे चढ़ा था। सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। नमस्कार, मैं सुशील तूफान इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में एक ऐसी कहानी के बारे में हम बात करेंगे जो हमें अंदर की ऊर्जा निकालने में सहयोग करेगी। जब हमारी सिचुएशन जिंदगी में संघर्ष चल रहा होता है, उस समय हमारी जिंदगी में बहुत उथल पुथल हो रही होती है, उस दौरान अपने आप को खड़ा कैसे रखा जाए, वो कहानी से आपको ऊर्जा मिलेगी। कहानी है दो स्टूडेंट की। दो स्टूडेंट, एक गरीब घर का लड़का था और एक राजा का लड़का था। जब डिग्री लेकर के आए, पास आउट डिग्री किए, उन दोनों में मित्रता बहुत गहरी थी। अब हम इस मित्रता को एक स्टूडेंट में ले सकते हैं, या हम इसको मान सकते हैं MLM मॉडल, नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता। तो हम गरीब और अमीर घर का लड़के पे लेके चलते हैं कि राजा का जो लड़का था, राजा के लड़का के पास सारी चीज़ें थी, गरीब घर के लड़के के पास वो चीज़ें नहीं थी। उसने, गरीब घर के लड़के ने बिजनेस में एंटर किया। बिजनेस में 1-2 लाख रुपए लगाए, वो लॉस में गया और इतना लॉस में चला गया कि वो दिवालिया घोषित होने की कगार पे आ गया। उसकी वाइफ ने बोला कि तुम अपने मित्र के बारे में जिक्र किया करते थे कि हमारा मित्र बहुत अमीर घर का है, सहयोग करता है, तो आप उनके यहाँ क्यों नहीं चलते हैं, हम सहयोग ले लेंगे। पत्नी के बार बार कहने पर गरीब घर का लड़का राजा के लड़के से गया। राजा के लड़के ने सह सम्मान इज्जत की और उसको आसन दिया, बैठाया, शाम का खाना पीना दिया, रात को ठहराया। सुबह में गरीब घर के लड़के ने सारी कहानी बताई उस लड़के को, अमीर घर के यानी राजा के लड़के को। उसने बोला हमारी ये तकलीफ हमने बिजनेस में लगाया, जो भी लॉस हुआ, उसने सारी कहानी बताई। अब वो तो अमीर घर का लड़का था, राजा का लड़का था। उसने मंत्री से बोला कि मंत्री कोई बात नहीं, मंत्री इनको एक बकरी दे दो। गरीब घर का लड़का, हस्बैंड वाइफ दोनों गए थे, उनको एक बकरी दे दो। मंत्री, राजा के लड़के ने मंत्री से कहा, मंत्री एक बकरी दे करके उसे विदा कर दिया। घर गया, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 15 दिन बकरी को रखा और बकरी चारा खिलाया, अच्छा किया, बकरी मर गई। 2 दिन, 3 दिन, बाप ने फिर बोला कि चलो एक बार और चलते हैं, सहयोग ले लेते हैं, कुछ नहीं जाता है। फिर आए हस्बैंड वाइफ उस राजा के यहाँ। अब राजा के लड़के ने सह सम्मान बुलाया, बिठाया, खाना पीना दिया। सुबह उस गरीब जो लड़का था, उसने फिर उस लड़के से वही कहानी सुनाई कि हमारा ये हो गया, हमारा बिजनेस में ये हो गया, फलाना हो गया, ढीका हो गया, लॉस हो गया। राजा ने कहा कोई दिक्कत नहीं, जो होता वो अच्छे के लिए होता है। राजा ने राजा का जो लड़का था, उसने कहा मंत्री से, मंत्री एक बकरी होती थी। अब उसकी वाइफ और वो बकरी लेने तो लेके चल दिए, बोले कि बकरी फिर पकड़ा दी, बहुत नुकसान। घर गए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 15 दिन कटने, 20 दिन कटने के बाद बकरी फिर मर गई। बकरी फिर मर गई। अब कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं, बढ़े तो कैसे बढ़े, कोई ऑप्शन नहीं। किससे, जिससे सहयोग लिया उसने सहयोग किया, वो भी नहीं बढ़ पाए। पत्नी ने बोला
चलो फिर चलते हैं। बहुत बार कहने पर फिर आई हस्बैंड वाइफ उस राजा के लड़के से मिलने के लिए। उसने सही सम्मान फिर बुलाया और बैठाया, खाना खिलाया। सुबह हुआ, सुबह में पति पत्नी वहाँ पे खड़े। उसने वही कहानी फिर सुनाई, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ फिर बकरी मर गई, ये हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, डटा रहो, जो होता वो अच्छे के लिए होता, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, टेंशन लेने का नहीं। राजा की लड़की ने सही सम्मानित मंत्री को बुलाया। मंत्री बकरी दे दो उनको। अब वो बकरी लेकर के बड़ा अंदर झकझोरा लगता था कि यार मैं बार बार आता हूँ, बार बार मेरे साथ ये घटनाएं हो जाती हैं। किसी की जिंदगी में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हों तो वो इस कहानी से जरूर सीखें कि वो घटनाएं कैसे होती, किस होती। जब आपकी टाइम खराब चल रही होती है ना, तो आप किससे भी सहयोग जब आप लेंगे तो भी आप लॉस में जाएंगे, क्योंकि आपका जो उस समय टाइम देखिए कैसे सही होता है। बकरी लेकर के वो दोनों लोग हस्बैंड वाइफ फिर चल दिए और घर गए। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। बकरी, अब क्या समझे कि बकरी मर गई? नहीं, बकरी ब्याई, और 1 से नहीं 2 से ब्याई, 2 बच्चे हुए बकरी के, और बकरी के 2 बच्चे बकरी ही हुई। ब्याई, दूध देना चालू किया, दूध बेचना चालू किया, उसके बिजनेस में बढ़ोतरी आई। 1 बकरी से 2, 4, 6, 8, 10, 20 यानी 50 बकरी बन गई। धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो गई, होना चालू हुई। तो एक दिन पति पत्नी ने प्लान बनाया कि चलो हमारे मित्र ने इतना सहयोग किया तो चलो उनके लिए मैं धन्यवाद, थैंक यू बोलने के लिए चलें कि तुम्हारे जैसा मित्र हर किसी को मिले, आपने हमारा इतना सहयोग किया, इसके लिए मैं धन्यवाद आपको बोलने के लिए आए। पति पत्नी उस राजा के यहाँ फिर गए और वहाँ पे गए। सह सम्मानित राजा ने फिर बुलाया, बैठाया, वही स्थिति, खाना पीना खिलाया। सुबह जब हुआ तो सुबह पति पत्नी, जो गरीब घर के लड़के थे, पति पत्नी, वो दोनों लोग उस अमीर घर के यानी राजा के लड़के से मिले। सुबह में उन्होंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करता हूँ कि आपने मेरा सहयोग किया। आप जैसा मित्र हर किसी को दे, आपने हमारी परेशानी समझी, हमारा सहयोग किया, मैं उस सहयोग से बाहर, बस मैं धन्यवाद आपका बोलने के लिए आए। उसने इतना शब्द बोला था। राजा का जो लड़का था उसने बोला मंत्री इसको 400 गायें दे दो, गाय, और 5 गांव दे दो। 400 गायें दे दो, 5 गांव दे दो। अब जो पत्नी थी वो व्याकुल, जब जरूरत थी तब तो दिया नहीं, अब तो 5 गांव, बाप रे बाप, एक साथ कैसे? 5 गांव और 400 गायें। मंत्री ने, राजा का आदेश था, राजा का लड़के का, मंत्री ने सौंप दी। अब उसने सवाल किया, उसकी वाइफ ने, गरीब घर के लड़के की वाइफ ने, कि जब हमें जरूरत थी तब तो आपने दिया नहीं। उसने भी सवाल किया लड़के ने, आज हमें इतना सारा। तो राजा के लड़का ने एक जवाब दिया कि भाई तो आज भी उतना ही गहरा दोस्त है जो हमारे साथ जिंदगी में 20 साल पहले, 10 साल पहले जब भी तेरी दोस्ती हुई थी हमसे, तब भी तू दोस्त उतना ही पुराना, उतना ही मजबूती विश्वास था, लेकिन आज भी तू उतना ही है। फर्क इतना है कि तेरे को मैं 400 गांव और 400 गायें, 5 गांव पहले भी दे सकता था, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि तेरा वक्त, बकरी से पता चला तेरा वक्त खराब चल रहा। अगर 400 गाय देने के बाद भी तेरी पूरा तहस नहस हो जाता, पूरा गांव चल जाती, पूरे गांव चल जाते, तहस नहस हो जाता। तेरा वक्त सही है,
तेरे को ये सारी चीजें मिलने का अधिकार है, हक है। तो दोस्तों इस कहानी से सिर्फ हमें ये मिलता है कि जब वक्त हमारी खराब चल रही होती है ना, तो दुनिया में कोई भी आपकी सहायता कर दे, आप नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि आपकी टाइम खराब चल रही है। आप कितना भी मेहनत करिएगा, कितना भी अच्छा काम करिएगा, लेकिन आपके साथ हमेशा गलत होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहानी से भी सीख मिली और खुद से भी प्रैक्टिस देख लेना करके। जब आपका वक्त सही नहीं चल रहा होता ना, तो आप कितनी भी अच्छी बात बोले ना, कितना भी ज्ञान की बात बोले ना, तो भी आपकी मजाक बन जाती है। और जब आपका टाइम सही चल रहा होता है ना, तो आप कितनी भी गाली दे दें, वो भी आप मजाक बनती है, वो भी आपकी मजाक बनती है, क्योंकि टाइम सही तो मजाक में चल गया। और अगर आप कितनी भी ज्ञान की सीरियस बात बोल दें, तो वो सीरियस नहीं चलती है। इस कहानी का तात्पर्य यही है, सिचुएशन कैसी भी हो, जब ऊपर वाला सही करता है ना, तभी सही होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, सही नहीं होगा गुरु, क्योंकि सब ऊपर वाले के हाथ में है। एक तो हमारा ये ऊपर वाला, और इससे भी ऊपर वाला हमारा परमात्मा। कहते हैं ना कि ऊपर वाले के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो ये बात सच है। जब आपके किए हुए कर्म जो आप चाह रहे हैं अगर पूरे नहीं हो रहे, तो समझ जाना इससे हमारी बड़ी तैयारी चल रही है, बड़ा कुछ मिलने वाला है। आप तैयारी तो करो। इस कहानी से हमें अंदर की पावर मिलती है, जब संघर्ष चल रही होती है तब। इस वीडियो को हम अपनी प्रोग्राम देना चाहूँगा, और इस वीडियो को अगर हमारी YouTube पे आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करें। ऐसी तथ्य, ऐसी कहानी, प्रकाशित कहानी मैं हर दिन लाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय जीनियस।